So आप इस यू फर्मली बिलीव कि इमरान खान साहब वांट्स टू मेक अ लेगेसी। अल्लाह ना करे कि खुदा ना खास्ता जो शहीद भुट्टो के साथ हुआ वो इमरान खान साहब के साथ हो, बट आई रियली होप एंड प्रे इट डजंट हैपन लाइक दैट। लेकिन दिस इज़ व्हाट यू से, और आपको लगता है कि वी हैव रीजंस टू बिलीव और एविडेंस टू बिलीव कि एग्जैक्टली ये हुआ है। क्लासा साहब, मैं ऑब्वियसली बीइंग योर कीन फॉलोअर सर, मैंने जब राणा साहब का स्टेटमेंट आया मैंने उसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग तज्जिया आपका पढ़ा भी एक्स के ऊपर। सर इसमें क्या फनकारी है जो हुकूमत कर रही है, और आप क्या समझते हैं कि ये इसके पीछे कोई चाल है जो हुकूमत खेलती है हमेशा, जो इस दफ़ा भी खेली जा रही है? क्योंकि समहाउ मुझे तो आई एम ऑफ द ओपिनियन, या मुझे यही था कि गवर्नमेंट खान साहब को ट्रिक करती रही है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, और मतलब वो ट्रक की बत्ती दिखाते रहे हैं बहुत से इशूज़ के ऊपर। ये अब जब राणा साहब कह रहे हैं तो आज तो हर कोई कह रहा है कि ये तो देखें कितनी बड़ी रेवलेशन हो गई है कि हुकूमत कह रही है और राणा साहब कह रहे हैं कि भाई वो डील नहीं लेगा इमरान खान। तो कितनी बड़ी बात है खान साहब के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप जिस स्टेटमेंट को आपने अभी हमें सुनाया भी है और जिस पे मैंने आज कमेंट भी किया है, मैं 2002 से पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ। तकरीबन कुछ 24 साल हो गए हैं सियासतदानों के, उनको देखते सुनते मिलते मिलाते रिपोर्टिंग करते। तो थोड़ी सी आपकी रीडिंग होती है, थोड़ी सी आप पॉलिटिकल मैनूवरिंग को, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को रीड करना शुरू कर देते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल मेरी जो बात है वो ठीक होगी, मेरी राय है। तो आप थोड़ा सा उनके जहनों को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि फलां बंदा ये बात कह रहे हैं, इसने उस वक्त की, मतलब बहुत सारी, फिर आप पाकिस्तानी तारीख को भी पढ़ते हैं, मौजूदा लोगों को, लीडरशिप को भी जानते हैं। आप मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब कब से इमरान खान साहब के वो हमदर्द हो गए हैं और क्यों होंगे? वही राना साहब जिनको 16-17 केजी हीरोइन में खान साहब ने जेल में डाला था जी, उनके फैमिली सड़कों पे थी। जो कुछ और राना साहब अपना जब दुखड़ा सुनाते होते हैं वो भी आप सब जानते। अचानक वो खान साहब को हीरो बना के क्यों पेश करेंगे? मतलब क्या आपको थोड़ा सा जहन में तो आता है ना कि राणा साहब उनको कह रहे हैं ही इज अ ग्लैडिएटर, ही इज अ लोन वॉरियर, ही इज अ लोन वुल्फ, ही इज द मैवरिक, ही इज वन मैन आर्मी, वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड। ही है ना कि जो ना झुकता है ना बिकता है ना डील करता है और डट के खड़ा है कप्तान। ये उनका अगर मैं एनालिसिस करूं उनकी गुफ्तगू का, ये बनता है ना। उनके फॉलोअर तो ये कुछ कह रहे हैं ट्विटर पे, एस पे कह रहे हैं, देखा जी हमारा खान डट के खड़ा है। जी, एग्जैक्टली ये हुकूमत ये चाहती है कि खान साहब और उनके फॉलोअर यही समझे कि डट के खड़ा है कप्तान, और कप्तान को हवा भरी जाओ। ये मेरी रीडिंग है। ये इनको टास्क है बकायदा राणा साहब को कि आपने खान साहब के और इनको फॉलोअर्स के नीचे नहीं आने देना, इनको आपने हाई स्पीड पे रखना है। इनको आप, अच्छा ये पहला बयान नहीं है, ये माजी में भी इस तरह की, जब भी थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं, थोड़ा सा लगता है, लोग कहते हैं यार बातचीत कर रहे हैं, कोई थोड़ी सी गुरस्ता निकालें, कुछ सियासी बात करें, राणा सनाउल्लाह साहब आके 1-2 टीवी शोज में ये बात कह देंगे, वो जी खान साहब तो बात ही नहीं करना चाहते, खान साहब तो जनाब कोई डील नहीं करना चाहते। आपको याद है खान साहब 6 दफा अपने निगोशिएटर नॉमिनेट कर चुके हैं, और एक दफा भी यहाँ पे फौज ने या वहां पे या एस्टेब्लिशमेंट ने उसका जवाब नहीं दिया है। महमूद खान चौधरी साहब को जब नॉमिनेट किया था कि फौज से ये जाके मुज़ाकरात करेंगे, वो क्या बात है? ये खान साहब का अपना फैसला था ना। महमूद चौधरी साहब जो है फौज से मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं करेंगे, उन्होंने कहा फौज से मुज़ाकरात करेंगे। ये खान साहब ने कहा। फिर इन्होंने 10-11 रुकनी इन्होंने कमेटी बनाई थी जो पार्लियामेंट में यहाँ पे मुलाकातें हो रही थी, और जिनके खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई थी मुज़ाकरात में काम हो गए। इसके बाद ब्रेस्टर गोहरान कंपनी, मतलब कई दफा अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, आपने इनकी कमेटीज बनाई कि जाएं मुज़ाकरात करें। अच्छा फिर अलीमा खान साहबा ने कहा था भाई बताएं हमारा भाई क्या ऐसा काम करे, बात करे कि कहीं ना कहीं पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। ये अलीमा खान साहब रिकॉर्ड पे है। हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी, मेरी रीडिंग है कि खान साहब बह रहे हैं, खान साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो, बिल्कुल खान साहब दोबारा एक नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ शुरू करें। उनको सूट करता है कि खान साहब जेल में बैठे रहे और हुकूमत पता क्या कहे, क्या नैरेटिव दे। खान साहब तो मर्जी से बैठे हैं भाई, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, डील देने के लिए तैयार हैं, तो गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। आपका खान ही नहीं मान रहा और कौम उस पर बात हो बड़ी खुश है कि देख हमारा खान। मतलब आप ये कहते हैं कि असल नीयत हुकूमत की ये है कि खान साहब कभी बाहर ना आए, और ऊपर से उन्होंने ये रखा हुआ है। एग्जैक्टली दैट्स माई रीडिंग। और खान साहब एग्जैक्टली उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतर रहे हैं, और उनका फॉलोअर भी पूरा उतर रहा है कि जब खान साहब नहीं आना चाहते, हम तो जिस बात के लिए तैयार थे, डील के। जो वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवा सकते इमरान खान से 6 महीनों में वजीर आला है। आपके ख्याल हो खान साहब को डील लेके देंगे या डील देंगे उनको? कहते हैं मोहसिन नकवी साहब ले देंगे। और जो भी खान साहब का ट्वीट आया है, मैं सर उसी पे आ रहा, कल जो ट्वीट आया है आपने पढ़ा है उनका, इमरान खान साहब के हैंडल से जो है, इसके बाद भी आपका ख्याल है कोई डील वगैरह हो सकती है? नहीं, या मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा था कि खान साहब किसी कोई एक बंदे का नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेके, उन्होंने कहा है आपके सामने, कहा एक बंदा बताएं जो खान साहब के पास गया हो
और उस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट फौजी या कोई एजेंसी का बंदा जिसने कहा खान साहब आए आपसे बातचीत करते हैं, तो एक अभी तक तो हमने नहीं सुना। सो सर ये इनको टास्क दी गया हमारे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब को कि आपने गुड काप का रोल अदा करना है, आपने इनको चुप के रखना है, इनको हवा भरी रखनी है। अभी आपका कप्तान बहादुर आदमी है, आपका कप्तान दिलेर आदमी है, आपका कप्तान नवाज शरीफ साहब की तरह, आसिफ जरदारी की तरह, मेरी तरह, आपकी तरह, फलां की तरह बिल्कुल जेल से नहीं डरता और शिकायत भी नहीं करता। ये जरा ध्यान में रखें। और वो खान जो है जेल पे शिकायत भी नहीं करता, आपका बहादुर आदमी। ये 5 साल बाद भी सर, ये 4 साल बाद ये गुफ्तगू राना साहब फिर कह रहे हो भी हम तो उनको निकालना चाहते थे, हम तो बातचीत करना चाहते थे। वो खुद नहीं माने इस काम में। तो वैसे क्लासा साहब इस काम के अंदर तो इस काम के अंदर तो देखें, वो हमारे पाकिस्तान के बड़े नामवर जय्यद सहाफ़ी भी ये कहते हैं कि नहीं, खान साहब कहते हैं कि मैंने मियां नवाज शरीफ की तरह डील नहीं लेनी 2 दफ़ा जो ली है मियां नवाज शरीफ ने। तो वो इसलिए खान साहब जो जिस तरह जुबैर साहब ने फरमाया कि वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। मादरत के साथ सर मैं वही बता रहा हूँ, मेरे भाई है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इनका इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, इंटेग्रिटी वाले बंदे। हम व्यूज पे इख्तलाफ कर सकते हैं जुबैर साहब से, उनकी अपनी जगह पे बात होगी, लेकिन मैं इवन जो आपके बड़े बड़े एंकर्स है ना टीवी पे, यूट्यूबर, वो यही नैरेटिव राना सनाउल्लाह वाला लेके चलते हैं। आपने नोट किया है कभी? जी हाँ, जी हाँ। सारे कहेंगे जी खान को लेता नहीं है, खान तो डरता ही नहीं है, खान तो बात नहीं करना चाहते, ये बिनते कर रहे, तरले कर रहे, खान बैठा है, बल्कि कहते लंबी गेम डाल के जेल में बैठो। भाई कौन लंबी गेम जेल में बैठना पड़ता है? फॉर गॉड से ये पक्का करते हैं इमरान खान साहब को, उनका हामियों को पक्का करते हैं कि आपने बातचीत नहीं करनी, आपने सियासी लचक नहीं दिखानी, आपने बाहर नहीं आना, आपने जेल में रहना है। माजरत के साथ मेरे भाई हैं, आपने लेगेसी बनानी है, आपने भुट्टो की तरह फांसी लग जाना है, आपने मर जाना है, जेल में लेगेसी बन जाएगी। इस तरह की बातों से हुकूमत को ही फायदा हो रहा है। मेरा रीडिंग है, मैं खान साहब की हमदर्दी में बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात को गौर से समझा जाए और सुना जाए, मैं खुदा ना दुश्मनी नहीं कहा, सियासत में आपको बेर रास्ते तलाश करने करना पड़ता है। अच्छा, ये दूसरी दफा सदर बन के, नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा बन के, शहबाज शरीफ आप भी बन सकते हैं, लेकिन इतनी रिजिडिटी के साथ और आपको बांस पे चढ़ा दिया जाए। और पूरी आज आप ट्विटर पे देखें, राना सनाउल्लाह साहब को कोर्ट हो रहा है, वो भी हमारा शेर डट गया, राना सनाउल्लाह ने कह दिया। तो राना साहब आपके शेर में को 3 साल मजीद जेल में रखना चाहते हैं, 3 नहीं ज्यादा रखना चाहते हैं। उनकी प्लानिंग बहुत लंबी है, वो बहुत लंबा रखना चाहते हैं, ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है। इख्तियार वली साहब देखें सर, बाकी बातें छोड़ दें, ये रिहाई फोर्स अब बनने लगी है और रिहाई फोर्स खान साहब को रिहाई तक काम जारी रखेगी, फिर खान साहब बाहर निकल के उसे डिसॉल्व कर देंगे। देखिए पहले भी बहुत कुछ हुआ है, अब भी बहुत कुछ हुआ है, और अब आप खान साहब की सेहत से खेल रहे हैं। और अभी भी मैं जुबैर साहब का भी मौक़िफ़ सुनता रहा हूँ, उनका भी है कि भाई आप इस मामले को डिफ्यूज़ कर सकते थे अगर आप खान साहब के ज़ाती मौलिद जो थे उनको एक्सेस दे देते, आप उनकी फैमिली यानी हमशीराओं में से किसी एक हमशीरा को मिलवा देते। आपने ये नहीं किया और वो इशू अभी तक अलाइव है, ऊपर से रिहाई फोर्स बन गई है। अब आप क्या करेंगे? ये आपके सवाल में जो है मुनीब साहब, इसके 2 पहलू हैं, एक है दर्शन कराने का और एक है इलाज कराने का। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो इलाज कराने का है। इलाज कराने में हुकूमत ने कोई सुस्ती नहीं की है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी ईमानदारी के साथ वो पूरी की है। इवन के शायद खान साहब अगर बाहर होते तो वो इतना केयर अपना खुद ना करते जितने हुकूमत ने की है, जितनी स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, बेहतरीन डॉक्टरों को दिखाया है, अस्पताल लेकर गए हैं। फिर ये जो डॉक्टर हैं कुरैशी साहब, वो इनकी फरमाइश पर डाले गए हैं। और जहाँ तक इनकी ज़ाती वो है राय है